नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। चुनाव यात्रा के क्रम में हम बाड़मेर में हैं और इस बार बाड़मेर ने कांग्रेस ने एक नया प्रयोग करते हुए एक नए चेहरे के तौर पर जो चुनावी राजनीति में हालांकि 2018 और 2023 में बायतू से चुनाव लड़े उम्मीदवार बेनीवाल, जो कि हाल ही में आरएलपी से कांग्रेस में आए हैं, उनको टिकट दिया है। इस वक्त हमारे साथ उम्मीदवार जी हैं। उम्मीदवार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत बाड़मेर में। कैसी चल रही चुनावी तैयारी, क्योंकि बाड़मेर का रण इस बार त्रिकोणीय हो चुका है? देखिए, बाड़मेर की जनता ने इस बार तय कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से जिताना है और अच्छी तैयारी चल रही है। लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है, जोश है, जुनून है और जोश और जुनून के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और इंडिया गठबंधन के साथ में मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। आज आपका सिवाना में कार्यकर्ता सम्मेलन थे, मैं भाषण सुन रहा था, तो आप मोटे तौर पर अपने 20 मिनट के पूरे भाषण में मुद्दों पर केंद्रित रहे। लेकिन बाड़मेर के चुनावी समीकरण देखे या राजनीतिक इतिहास देखे तो 2014 की तरह इस बार का चुनाव थोड़ा ध्रुवीकरण की ओर जाता हुआ दिख रहा है। तो आप मुद्दों पर केंद्रित जो सियासत कर रहे हैं उस पर कैसे चुनावों को मोड़ पाएंगे? देखिए, हमने हमेशा मुद्दों की राजनीति की है और जो जनहित के मुद्दे हैं और जायज़ हैं, हमने सच्चाई और अच्छाई पे चुनाव लड़े हैं। 2018 का चुनाव हो चाहे 2023 का चुनाव भी आरएलपी पार्टी में रहते हुए मजबूती से लड़ा और मुद्दों के आधारित लड़ा और लोगों ने मान सम्मान भी रखा। वह जीत हार का तो नॉर्मल फ़र्क रहा, कोई ऐसा फ़र्क था नहीं। लेकिन इस बार जनता बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता ने मन बना लिया है कि आरएलपी पार्टी को जिताना है, सच्चे और नेक ईमानदार व्यक्ति को साथ देना है। आप आज सिवाना एरिया में थे और सिवाना में इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे मानवेंद्र सिंह जसोल। हालांकि पारिवारिक एक हादसे की वजह से वो अभी तक सक्रिय राजनीति में वापसी नहीं की है, लेकिन क्या उनसे आपकी बातचीत हो चुकी है? वो पूरी तरह से आपके साथ में हैं? बिल्कुल, मानवेंद्र जी से बातचीत शुरुआत में हुई थी, उनका भी आशीर्वाद साथ में है और उनका भी सहयोग, पूरा आशीर्वाद है। और उसके अलावा पूरी कांग्रेस की टीम एकजुट होकर एक मंच पे, आपने देखा होगा, आज सभी एक मंच पे आ गए और एकजुटता के साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। उम्मीदवार बेनीवाल अपने भाषणों में पूरी तरह से मुद्दों पर केंद्रित बयान और मुद्दों पर केंद्रित चुनाव रखना चाहते हैं, लेकिन बावजूद इसके पिछले 2-4 दिन में देखें तो हेमाराम जो सीनियर नेता है उनका कुछ बयान सामने आया, उसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ी। आज कल हरीश चौधरी का भी बयान आया कि जो ये चुनाव है पूरी तरह से बाहरी लोगों को ला करके एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। देखिए, हेमाराम जी हमारे आदरणीय है, सम्माननीय है और उन्होंने जो भी कहा, उनकी कहने का अर्थ कुछ गलत निकाला, बाकी उनका ऐसा कोई गलत संदेश नहीं था। फिर भी हम आगे से जो भी है, किसकी भावना को, किसी को ठेस नहीं पहुँचे, इस भाषा का प्रयोग आगे से नहीं होगा। मैं तो हमेशा भाषण में ही कहता हूँ, अपने को शांति बनाए रखनी है। चुनाव तो 1 महीने के हैं। हम सदियों से भाईचारे के साथ रहे हैं और बाड़मेर का एरिया हमेशा शांतिपूर्ण एरिया रहा है और हिंदू मुस्लिम एकता और 36 कौम की एकता, भाईचारे का प्रतीक रहा है। तो ये भाईचारा हमेशा बना रहना चाहिए और बाकी लोगों के मन में और उनके दिल के अंदर जो अच्छा लगता है उसी को वोट करेंगे और करना भी चाहिए। लेकिन भाईचारा हमेशा कायम रहना चाहिए और सोच समझकर कौन हमारे लिए बेटर उम्मीदवार है, ये सोचने की क्षमता आज के टाइम में जनता रखती है और मेरे हिसाब से ये सही सोच समझ कर निर्णय लेगी और ठीक लेगी। हरीश चौधरी ने आरोप लगाए हैं कि बाहरी लोगों की भीड़ इकट्ठा करके माहौल बनाया जा रहा है। देखिए, चुनावी माहौल है, बाहर की अंदर की अब कितनी सच्चाई है, क्या नहीं है, वो तो अब जनता को ही पता है। लेकिन चुनाव हर आदमी का लड़ने का अलग अलग तरीका होता है। हम तो हमारी पार्टी की बात करेंगे और लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में हमें पता नहीं। कांग्रेस पार्टी संगठित रूप से, कांग्रेस का बड़ा संगठन है, घर घर तक, गांव तक, बूथ तक कार्यकर्ता हैं और संगठित होकर, एकत्रित होकर मजबूती से, एकता से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। उम्मीदवार की जो इमेज है वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन पर्सन के तौर पर है और एजुकेशन को लेकर उनके विजन की वजह से हाल फिलहाल प्रदेश स्तर पर भी आप अपने चर्चाओं में आ रहे थे कि उम्मीदों का उम्मीदवार, इस तरह के ट्रेंड भी चले थे। एक तरफ आक्रामक कैंपेन है, दूसरी तरफ सौम्य भाषा और मुद्दों पर केंद्रित राजनीति, कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? देखिए, इस बार तो जनता ने तय कर लिया है, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता ने, कि अपने भाई का समर्थन देना है। क्योंकि मैंने हमेशा एजुकेशन के ऊपर जोर दिया है और उनका प्रयास भी किया।
बायतू के अंदर उसकी शुरुआत की। जो बायतू के अंदर मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत की, वो पूरे बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के युवाओं को, पढ़ने वाले बच्चों को वैसी शिक्षा की पद्धति हर स्कूल में हो। और ये पद्धति, ये सीख मैंने दिल्ली से देखी है, क्योंकि 95 में जब मैंने 12th क्लास पास करने के बाद में दिल्ली गया था, मैं खुद गांव की स्कूल में, ग्रामीण स्कूल में पढ़ा हूँ, पैदल स्कूल गया हूँ, घर से 7-8 किलोमीटर दूर स्कूल नंगे पाँव भी जाना पड़ता था। बहुत ही विकट परिस्थितियाँ देखी हैं उस समय में, और आज में काफ़ी सुधार आया है। और लेकिन आने वाले समय में और अधिक कैसे बेटर कर सकें, दिल्ली के स्कूलों के अंदर बड़ी बड़ी DPS स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूलें हैं, उनकी तर्ज पर बच्चों को वैसी की वैसी फैसिलिटीज़ बाड़मेर जैसलमेर के युवाओं को मिले, क्योंकि प्रतिभाओं की यहाँ कमी नहीं है, बस सहयोग करने की ज़रूरत है। और आज के समय में सहयोग भी कर सकते हैं, जन सहयोग से भी एजुकेशन के स्टैंड को सुधार सकते हैं। राज्य का, सरकार का सहयोग तो है ही है, उसके साथ भावनात्मक रूप से लगाव, एक अटैचमेंट शिक्षा के साथ में लोगों का जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो। बाबा साहब ने कहा था कि पढ़ाई, शिक्षा ही सभी समस्याओं का समाधान है। बाबा साहब के सपनों का भारत अभी तक नहीं बना है, प्रयास हुए हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, लेकिन उसमें और ज़्यादा सुधार करने की गुंजाइश है, ज़रूरत है। और विशेषकर माइनॉरिटी, SC ST वर्ग के अभी भी लोगों के अंदर बहुत पीछे हैं एजुकेशन की दृष्टि से। और वैसे बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा सरहदी इलाका है, सुधार हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, तो इसमें बेटर प्रयास करेंगे। और गुणात्मक शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, कौशल शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, ताकि यहाँ के युवा पढ़ लिख कर यहीं रोज़गार लगे, उनको बाहर प्रदेशों के अंदर नहीं जाना पड़े। इसके ऊपर विशेष फोकस किया जाएगा। आपका मुख्य मुकाबला किससे, बीजेपी या निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी से? देखिए, हम तो हमारे हिसाब से पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और मुकाबला, अब बीजेपी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, निश्चित तौर पर बीजेपी से मुकाबला है ही है। और त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है, वो जनमानस के ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो नामांकन हो रहे हैं, हमारा 3 तारीख का नामांकन है, और बीजेपी का नामांकन हो गया है, 20-25 दिन का समय है। क्या माहौल बनता है, क्या करता है, वो सब कुछ चुनाव के वक्त क्या होता है, कैसे होता है, वो आप लोगों को सब पता है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है, पूरा बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता के ऊपर पूरा भरोसा है कि जनता इस बार हमें पूर्ण रूप से आशीर्वाद देगी। कैलाश चौधरी के 5 साल के कार्यकाल को अगर मैं कहूं कि उम्मीदवार हम 30 सेकंड में अगर आकलन करें, तो उसे क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 5 साल का कैलाश जी का कार्यकाल संतोषजनक नहीं रहा। विशेष करके वो कृषि कल्याण मंत्री, राज्य मंत्री होते हुए भी किसानों का कृषि क्लेम, फसल बीमा क्लेम नहीं दिला पाए, और किसानों की आय दुगनी करने के संबंध में कोई खास काम नहीं कर पाए। वो मुद्दा ही छोड़ गया, वो मुद्दे को छोड़ के भाग गए। MSP का गारंटी कानून था, वो नहीं ला पाए, और किसानों को खाली हवाई बातों के अलावा कुछ नहीं मिला, इसलिए वो संपूर्ण रूप से फ्लॉप रहे हैं। इसलिए पूरे बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि इस बार भाजपा को वोट नहीं देना है। आपने आज वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का जिक्र किया, यहाँ पर खनिज दोहन को लेकर के जिक्र किया, शिक्षा का आप जिक्र कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी राम मंदिर का जिक्र कर रही है, 370 हटाने का जिक्र कर रही हैं, और वो ये नारे दे रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। इन 2 तरह के मुद्दों के बीच में आपके लिए स्थानीय मुद्दे महत्वपूर्ण है या नेशनल इशू चैलेंज के तौर पर सामने आएंगे? देखिए, मेन तो जनता स्थानीय मुद्दों के ऊपर ध्यान देगी। और हमारे राम की बात करें तो हमारे घट घट में राम है, हमारे नाम के पीछे ही राम लगता है, और शुरू से ही हम तो राम के ही वंशज हैं, राम के भगत हैं। जन्म से लेकर मरण तक राम के सिवाय हमारे कुछ आता ही नहीं है। तो राम जी को वो क्या लाए? ठीक है, मंदिर उन्होंने बनाया, बनना चाहिए, अच्छी बात है, पर खाली एक मंदिर बनाकर उसके पीछे पूरी जनता को घुमाना ये ठीक नहीं है। वो उनके जो मुद्दे थे, नदी से नदी को जोड़ना बिल्कुल भूल गए, किसान को खुशहाल करना, MSP गारंटी कानून लाना, किसानों की आय दुगनी करना, ये जो मुद्दे थे इनसे वो भटक गए और पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। मैन बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ उनको बढ़ावा मिल रहा है, छोटे ख़त्म हो रहे हैं। अभी MSME के लिए एक कानून लेके आए हैं
कि उनको 30 दिन के अंदर 45 दिन के अंदर है या 30 दिन, ऐसा कुछ पेमेंट का पीरियड रखा है, वो क्लियर नहीं किया तो बिल की वो इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। इसका मतलब आप छोटे उद्योगपतियों को, छोटे व्यापारियों को ख़त्म कर दोगे, और बड़े के लिए वो नहीं है, उसमें लिमिट रखी है 50 करोड़ की। 50 करोड़ का टर्नओवर से नीचे के व्यापारी है, उनके ऊपर वो बहुत बड़ी मार है। तो हम हर क्षेत्र से पीड़ित और शोषित और परेशान जिन लोगों को के ऊपर ये कानून थोपे जा रहे हैं, उनकी से मजबूती से पैरवी करेंगे। और एक ड्राइवरों के लिए लाए हैं कानून की, कोई एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर भाग जाता है तो 10 लाख रुपए का जुर्माना है, खड़ा रहेगा तो पब्लिक मार देगी और भाग जाएगा, 10 लाख कहाँ से लाएगा। तो ऐसे कानून ड्राइवरों के लिए भी थोपे नहीं जाएं। और देश में जो अब डर और भय का माहौल बना हुआ है, उससे भी लोग चिंतित हैं। कुल मिला के चारों तरफ से जो हवाई बातें थी बीजेपी की, वो निकल चुकी है और जनता ने इस बार मन बना लिया है। इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं और बाड़मेर से लेकर हरियाणा के बॉर्डर तक, इधर पश्चिमी राजस्थान में अच्छी लीड मिलेगी। आप इंडिया गठबंधन का जिक्र कर रहे थे, आप आरएलपी में रहे हैं और आरएलपी का कांग्रेस के साथ गठबंधन होने से पहले ही आप कांग्रेस में आ चुके थे और आरएलपी के कांग्रेस से अलायंस में ज़्यादातर जो विरोध था वो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं का था। तो आप अलायंस के बाद में हनुमान बेनीवाल के साथ आपकी क्या कुछ बातचीत हुई और किस तरह का तालमेल है कि बाड़मेर आरएलपी कितना मजबूती से कांग्रेस के साथ जुटेगी, क्या वो वोट कन्वर्ट शिफ्ट हो पाएगा? देखिए, हनुमान जी हमारे आदरणीय थे, आदरणीय है, आदरणीय रहेंगे, लेकिन अभी राजनीतिक रूप से मैं कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और विचारधारा से जुड़ चुका हूँ। ये बाड़मेर जैसलमेर बलोत्रा के लोगों की जन भावना थी, बुजुर्गों की, युवाओं की, 36 कौम के सभी लोगों की ये भावना थी। उनकी भावना को देखते हुए हम कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़ा हूँ और कांग्रेस और आरएलपी का जो इंडिया गठबंधन है सीपीएम का, वो हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और सभी कार्यकर्ता जोश और उत्साह के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। एक सवाल आखिर में कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र को अगर देखें तो चाहे कोई भी जाति धर्म कोई भी हो, लेकिन ज़्यादातर जो वोटर है वो किसान है और जो मौजूदा सांसद है वो कृषि राज्य मंत्री थे। तो उनके कृषि राज्य मंत्री के तौर पर 5 साल के कार्यकाल को देखते हुए आपका उस किसान वर्ग के लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, किसान वर्ग निराश रहा है, उनके अंदर रोष है, इसलिए उनको नकार दिया है और किसानों के अंदर ज़बरदस्त रोष है और किसान इस बार बीजेपी से मुंह मोड़ लिया है। आखिर में मेरा एक सवाल रहेगा कि अगर उम्मीदवार राम सांसद बनते हैं तो बाड़मेर जैसलमेर के लोगों के लिए कौन से वो 3 बड़े काम होंगे जो उनकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर रहेंगे? देखिए, मेन तो एजुकेशन के सेक्टर में आधारभूत सुधार लाना, डिजिटल एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और युवा अपने पैरों के ऊपर कैसे खड़ा हो सके, उस दिशा के अंदर प्रयास किया जाएगा। दूसरा प्रयास है इधर बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा में नए उद्योग कैसे डेवलप हो, रिफाइनरी से संबंधित हो, बायो प्रोडक्ट से संबंधित हो, सोलर एंड विंड और कपड़ा उद्योग नई दिशा है। और जो पॉल्यूशन की समस्या है, पाली के गंदे पानी की समस्या है, सिवाना क्षेत्र में गंदा नाला आ जाता है, जोधपुर का पानी बाड़मेर में गंदा पानी आ जाता है, बालोतरा के गंदे पानी की समस्या की वजह से किसान उद्योगों को परेशानी है। तो इनके लिए 3-4 जगह बड़े बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट लगा के पॉल्यूशन की, पानी की, गंदे पानी की समस्या का समाधान, ये हमारा दूसरा मेन मुद्दा रहेगा। तीसरा मुद्दा है कि लंबे समय से लंबित जैसलमेर बाड़मेर भाबर रेल परियोजना, उसके साथ में एयरपोर्ट, बाड़मेर का सिविल एयरपोर्ट और बाकासर का ड्राई पोर्ट, ये बड़े 3-4 मुद्दे हैं, इनके ऊपर फोकस करके काम किया जाएगा। और इन सबसे भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है वो वेस्टर्न कैनाल योजना का, जो माही डैम से नई कैनाल आनी थी, आज से 10-15 साल पहले आनी थी और इसी के ऊपर कभी बोलते हैं डीपीआर बनी है, कभी बोलते हैं वो उसके ऊपर बन रहे हैं, काम हो रहा है, सर्वे हो रहा है, लेकिन उसको केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया, गति नहीं दी। हमारा प्रयास रहेगा सबसे पहले उस कैनाल का काम शुरू हो और इसके साथ साथ मूलभूत सुविधाओं को बेटर से बेटर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। एक बेसिक लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल, आपने लंबे टाइम से राजनीति में एक्टिव है, 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा, 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा, पंचायती राज के चुनाव में आपने पार्टी के लिए भी बाड़मेर में मोर्चा संभाला और खुद का चुनाव भी लड़ा। अब लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, आपके अनुभव के हिसाब से इन विधानसभा या लोकल बॉडी के इलेक्शन और ये लोकसभा चुनाव में ज़्यादा हैक्टिक और ज़्यादा हार्ड कैंपेन किसका और क्या अनुभव, निजी अनुभव कैसे है? देखिए, विधानसभा का चुनाव ज़्यादा टफ होता है, छोटा एरिया होता है, उसके अंदर लोगों के अंदर अलग तरीके की वो भावना रहती है।
लोकसभा का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, बड़ा क्षेत्र है और जन भावनाओं के ऊपर लड़ा जाता है। और इस बार भावनात्मक रूप से लोग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जुड़े हुए हैं और मजबूती से संगठित होकर जीतेंगे। दिन भर का काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता है, भागदौड़ सुबह से लेकर शाम तक। खान पान को लेकर क्या रूटीन है आपकी अभी? देखिए, सुबह खाना खा के निकलते हैं और शाम को लेट किस तरह का खान पान? क्योंकि लोगों के अंदर ये, आम लोगों में क्यूरियोसिटी होती है कि एक पॉलिटिशियन जो सुबह 5 बजे फील्ड में निकलते और रात के 11-11 बजे रहते हैं, क्योंकि लोग अगर 5 घंटे का सफर करते हैं तो बहुत हालत खराब हो जाती है। किस तरह का विशेष तौर से कैंपेन के दौरान ध्यान रखते हैं आप खान पान को लेकर? देखिए, चुनाव के अंदर अलग तरीके का जोश होता है, भूख का महसूस ही नहीं होती है। कभी मिल लिया तो खा लिया, नहीं तो ऐसे ही चल जाता है। 2-3 दिन नहीं खाते हैं तब भी चलता है। ये देवी देवताओं का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है। जनता के जोश जुनून और उनका जो उत्साह देखकर भूख अपने आप गायब हो जाती है। खान पान में कोई विशेष बदलाव नहीं? कोई बदलाव नहीं, सामान्य खान पान है, सामान्य तरीके के आदमी है, सामान्य किसान परिवार से निकले हैं, जो मिला वो खा लिया। तो ये थे उमेदाराम बेनीवाल, जो बाड़मेर जश्न लोकसभा सीट से इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो स्थानीय मुद्दों को लेकर के, इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि जिस तरह के मुद्दे वो उठा रहे हैं और जिस तरह के मुद्दों के साथ वो जनता के बीच में जा रहे हैं, इस बार बाड़मेर जश्न लोकसभा में 10 साल बाद फिर से कांग्रेस वापसी करने में कामयाब होगी। पॉलिटिकल पंचायत की ये चुनाव यात्रा यूं ही जारी रहेगी। नमस्कार।